आइए आपको एक कहानी सुनाते हैं। एक बार की बात है, एक बार एक जवान युवक अपनी खिड़की से बाहर देख रहा था और मन ही मन बहुत सारे विचार उसके मन में आ रहे थे। उसके माता पिता के साथ उसका झगड़ा हो गया था, उसके भाई बहनों के साथ भी उसकी अनबन हो गई थी, उसके दोस्त भी उसकी निंदा करना शुरू कर दिए थे और उसके प्रति कुड़कुड़ाने लगे थे। उसके खास दोस्त भी उसे छोड़ चुके थे। उसने कोई परीक्षा दी थी जिसमें वो फेल हो गया था और वो एकदम हताश और निराश हो गया था और वो ईश्वर को कोसने लगा था कि क्यों आपने मुझको इस दुनिया में भेजा, क्यों आपने मुझको बनाया। क्या यही सब देखने के लिए, क्या यही सब अनुभव करने के लिए? और शायद वो अपने जीवन का, लेकिन वो खिड़की के बाहर कुछ देखता है जिसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो देखता है कि एक भिखारी कूड़ेदान में से, कचड़े में से खाना खोज कर खा रहा था और यह देखकर उसका दिल दहल जाता है और वो ईश्वर को उसी क्षण धन्यवाद देता है और कहता है, हे प्रभु तुझे धन्यवाद। मेरे लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स अभी चल रही हैं, लेकिन कम से कम मेरे सिर के ऊपर छत है, रोज दिन मुझे खाने के लिए भोजन मिल जाता है, पहनने के लिए कपड़े हैं, मुझे प्रेम करने के लिए मेरे प्रियजन मेरे साथ में हैं। ये जरूर है कि मेरा रिश्ता अभी खराब चल रहा है, कुछ दरारें आ गई हैं, लेकिन समय के साथ सब कुछ ठीक होने की संभावना तो है। इसलिए धन्यवाद, तूने मुझे बनाया तो बनाया, लेकिन एक भिखारी नहीं बनाया। ये भिखारी जो कूड़ेदान में से खाना खा रहा था, मन ही मन कुड़कुड़ा रहा था और कह रहा था कि हे प्रभु तूने मुझे बनाया तो बनाया, एक भिखारी क्यों बनाया? रोज दिन मुझे सोचना पड़ता है कि आज खाना मिलेगा या नहीं, और इस कूड़ेदान में से मुझे खाना खोज कर खाना पड़ता है। और उसी दौरान वो एक पगले को आते हुए देखता है जिसके ऊपर लोग हंस रहे थे, जिसका लोग मजाक उड़ा रहे थे। जब वो इस दृश्य को देखता है, वो मन ही मन कहता है कि हे ईश्वर तुझे धन्यवाद। ठीक है, भिखारी हूं, मेरे पास भोजन नहीं है, रोज दिन मुझे कूड़ेदान से भोजन खोजना पड़ता है, लेकिन तूने कम से कम मेरी बुद्धि तो सही सलामत रखी है और आज नहीं तो कल मैं कुछ अच्छा करके अपने जीवन को बेहतर बना ही लूंगा। इसलिए धन्यवाद, तूने मुझे बनाया तो बनाया, लेकिन एक पगला तो नहीं बनाया। ये पगला अपने जीवन को कोसने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु तूने मुझे पगला क्यों बनाया? देख ये लोग मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं, मेरे जीवन का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और ये पगला जब ऐसा मन ही मन सोच रहा था, उसी दौरान वो एक एम्बुलेंस को गुजरते हुए देखता है और वो पाता है कि उस एम्बुलेंस में एक लड़का, जवान लड़का जिसका एक्सीडेंट हो गया था, वो करहा रहा था, आह ई ऊ कर रहा था। और वो पूछताछ करता है कि उसके साथ क्या हुआ, और उसे पता चलता है कि उस लड़के का बाइक एक्सीडेंट हो गया था और उसका पैर गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसके कारण शायद वो अब चल भी ना पाए। जब वो ऐसा सुनता है तो वो मन ही मन कहता है कि हे ईश्वर आपको धन्यवाद। ठीक है, मैं पगला जरूर हूं, लेकिन कम से कम मैं सही सलामत तो हूं। ये व्यक्ति जिसका एक्सीडेंट हो गया था, अस्पताल में कुछ समय के लिए भर्ती रहा और कुछ समय के बाद वो ईश्वर को कोसने लगा कि क्यों मेरे साथ उस दिन वो दुर्घटना घटी, क्यों मेरी नजर उस दिन वहां से हटी। जब वो ईश्वर को कोस रहा था, तभी वो एक डेड बॉडी को देखता है और पूछताछ करता है कि उस व्यक्ति के साथ क्या हुआ था। और उसे पता चलता है कि उस लड़के का एक्सीडेंट हुआ और ऑन द स्पॉट उसकी मृत्यु हो गई। जब वो इस बात को सुनता है, वो ईश्वर को धन्यवाद देता है कि हे ईश्वर तुझको धन्यवाद, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था लेकिन मैं जिंदा हूँ।
हालांकि अभी मैं चलने फिरने की स्थिति में नहीं हूं, लेकिन कम से कम मैं जिंदा तो हूं, तुझको धन्यवाद। अब ये मरा हुआ व्यक्ति क्या चीज के लिए ईश्वर को धन्यवाद दिया होगा, ये तो हम नहीं जान सकते। जी हाँ दोस्तों, हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ कारण है उस ईश्वर को धन्यवाद देने का। जी हाँ, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स भी हैं और हो सकता है कि मेरे लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन ये जानने की ज़रूरत है कि सब लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। किसी एक की प्रॉब्लम दूसरे की प्रॉब्लम से छोटी या बड़ी हो सकती है, लेकिन हम सब एक ही कश्ती की सवारियां हैं। पिछले कुछ दिनों में कितने सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। इस कोरोना की महामारी के कारण, बीमारी के कारण, दुर्घटनाओं के कारण, आत्महत्या के कारण, लेकिन हम सब जिंदा हैं, हम सब जीवित हैं। और ये हमारे लिए एक बड़ा कारण होना चाहिए उस ईश्वर को धन्यवाद देने का, कृतज्ञ बनने का, धन्यवादी बनने का। यदि हम जिंदा हैं तो हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। यदि हम मर जाएंगे, याद रखिएगा, एक मरा हुआ व्यक्ति अपने आप कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनका सामना करना हम लोगों को सीखना पड़ेगा, क्योंकि आज की प्रॉब्लम्स कल शायद प्रॉब्लम्स रहे ही नहीं, कल कुछ नई प्रॉब्लम्स आ जाएं, और इसलिए हमें ही उनसे लड़ना है, हमें ही उसका समाधान निकालना है, और वो ईश्वर उसका समाधान सही और निर्धारित समय में निकाल ही देगा। बस उस पर विश्वास बनाने की ज़रूरत है, उसके प्रति कृतज्ञ बने रहने की ज़रूरत है। याद रखिए, वही ईश्वर कहता है कि तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, और मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ। इसलिए जब भी आप सुबह में उठें, कहिए, हे ईश्वर, आपको धन्यवाद आज के सुंदर दिन के लिए, मुझे जीवन देने के लिए, मेरे प्रियजन देने के लिए। उस ईश्वर को धन्यवाद देते रहें, उस ईश्वर की महिमा करते रहें। गॉड ब्लेस यू।